शेड्यूल को 3 स्लॉट में डिवाइड कर लेना है। अगर माइंडसेट नहीं बनेगा तो फायदा ही नहीं है भाई, तुम 1-2 दिन फॉलो करके छोड़ दोगे। ये सब चीज अगर करोगे तो 1-1 मिनट का यूज होगा। रेगुलर बेसिस पे 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंटेंट को आराम से क्लियर कर सकते हो। ये छोटे छोटे जो रिकॉल सेशन होंगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रिवीजन भी होता जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी परफेक्ट हो रहा है, स्टडी भी हो रहा है। तो नीट 2025 एग्जाम के लिए जस्ट 6 मंथ्स बचा हुआ है और अभी जो है आपको इस टाइम का परफेक्ट यूज करना जरूरी है। हर एक मिनट का सही यूज करना जरूरी है, जिसके लिए आपको एक परफेक्ट शेड्यूल फॉलो करना होगा। लेकिन आपको शेड्यूल ऐसा नहीं बनाना है जिसको आप 1-2 दिन फॉलो करके छोड़ दो। आपको ऐसा शेड्यूल बनाना है जो आप परफेक्टली फॉलो भी कर पाओ और हर एक मिनट का सही यूज भी हो, और वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से समझ लो, यहाँ पे आपको टारगेट आवरली सेट करना जरूरी है, तभी जो है आप हर एक रोज टाइम टेबल को फॉलो करोगे। अगर आप टारगेट सेट नहीं करोगे तो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, आपको जो परफेक्ट माइंडसेट बना लेना है, यानी कि आपको 6 मंथ्स का एक माइंडसेट बना लेना है कि 6 मंथ्स में मुझे नीट क्रैक करना है, जिसके लिए मुझे रेगुलर बेसिस पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है, तभी पॉसिबल हो पाएगा। अगर माइंडसेट नहीं बनेगा तो फायदा ही नहीं है भाई, तुम 1-2 दिन फॉलो करके छोड़ दोगे। तीसरी चीज, आपको हर एक ब्रेक का भी यूज करना जरूरी है, यानी कि अगर आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हो, 15 मिनट का ब्रेक लेते हो, तो हर एक ब्रेक का यूज करना है। और हर एक घंटे स्टडी करने के बाद आपको जो 5 मिनट्स का ब्रेक भी लेना है, तभी जो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा, फिर दोबारा से अच्छे से फोकस कर पाओगे। उसी के साथ आपको जो एक फिक्स्ड प्लेस भी डिसाइड कर लेना है, यानी कि जहां पे आप रेगुलर स्टडी करोगे। प्लेस चेंज करोगे माइंड एडजस्ट नहीं हो पाएगा। एक ही जगह आपको फिक्स कर लेना है, वहीं पे आपको रेगुलर पढ़ने बैठना है। नेक्स्ट चीज, आपको जो कुछ चीजों का टाइमिंग फिक्स कर लेना है, यानी कि खाने पीने का, सोने का, उठने का, इन सब चीजों का आपको टाइमिंग फिक्स कर लेना है। स्टडी का भी आपका टाइमिंग फिक्स रहना चाहिए कि इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ये अगर माइंडसेट बन गया तो उसके बाद आपको टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। उसी के साथ आपको जो है रेगुलर अपडेट भी करते रहना है, यानी कि आप 1-1 घंटे में क्या पढ़ रहे हो उसको अपडेट करते रहना होगा। अगर अपडेट करोगे तो नेक्स्ट डे और भी इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। और उसी के साथ जरूरी है कि आपको इंप्रूवमेंट करना है, जिसके लिए आपको जो स्टॉप वॉच रेडी करना है, यानी कि अगर 1 घंटे में आज एक टॉपिक पढ़ पा रहे हो तो कल ट्राई करोगे ज्यादा टॉपिक पढ़ने की। तो इसी तरह से आपको इंप्रूवमेंट करना होगा। उसी के साथ आप यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हो, या तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो। कहीं से भी पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस शेड्यूल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आराम से फॉलो कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते हो तो ट्रैवल के दौरान आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना टाइम का परफेक्ट यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप चाहो तो रिवीजन भी कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के थ्रू या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। उसी के साथ आपको जो शेड्यूल को 3 स्लॉट में डिवाइड कर लेना है। एक तो सेशन होगा आपका मॉर्निंग से लेकर नून तक, उसी के साथ आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक, और उसी के साथ आपका थर्ड सेशन होगा इवनिंग से लेकर नाइट तक। तो इस तरह से आपको शेड्यूल को फॉलो करना है। अब यहाँ पे 24 आवर्स स्प्लिट की अगर मैं बात करूँ तो 6.5 घंटा आपको सोने के लिए देना है, उससे ज्यादा भी नहीं देना, उससे कम भी नहीं देना। 3 आवर्स के अराउंड जो है आपको एक्स्ट्रा चीजों में देना है, यानी कि खाना पीना, नहाना, इन सब चीजों में देना है। ज्यादा टाइम अभी वेस्ट करना ही नहीं है। और साथ ही साथ आपको जो 14 आवर्स स्टडी करने की कोशिश करना है। इनिशियली कम होगा, बट धीरे धीरे इंप्रूव करके इतना कर सकते हो अगर आप माइंडसेट बना लेते हो। उसी के साथ जो आपका ब्रेक टाइम होगा, यानी कि क्लासेस कर रहे हो, क्लासेस के बाद आपको जो 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा या फिर 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, तो उसका भी यूज करना है, जिसमें आप जो अपने माइंड में रिकॉल करोगे कि इस लेक्चर में मुझे क्या क्या पढ़ाया गया, या फिर अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी का समरी पढ़ सकते हो लेक्चर के बाद। ऐसा करोगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से और भी क्लियर होगा। और साथ ही साथ जो आपका फ्री टाइम होगा, यानी कि खाने पीने के टाइम या फिर नहाने के टाइम, तब आप माइंड में रिकॉल करना कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। ये सब चीज अगर करोगे तो 1-1 मिनट का यूज होगा और इसमें आपका उतना इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा, बट स्टडी में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। रिवीजन भी साथ ही साथ होता जाएगा। और उसी के साथ आपको जो है शॉर्ट रिवीजन सेशन भी करना है, यानी कि अगर आप 15 मिनट अभी बैठे हुए हो तो आप क्या कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स ले लिए, उसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स नहीं है तो बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, रिवीजन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लास्ट ईयर ना बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट थे जो नीट क्रैक बस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एग्जाम टाइम में ना वो कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज भूल गए थे। अब इसके पीछे का रीजन ये था कि इनइफेक्टिव, इरेगुलर और कम रिवीजन की वजह से वो सब कुछ भूल गए थे और एग्जाम टाइम में ब्लैंक हो गया, जिस वजह से नीट क्रैक नहीं कर पाया। अब अगर मैं साइंटिफिकली अगर मैं बोलूँ तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है टाइम टू टाइम कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज को देखो एक स्पेसिफिक टाइम में, जिससे जो है वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, एग्जाम टाइम तक नहीं भूलोगे। देखो, आप सबको पता है जब एग्जाम टाइम आता है हम सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, ये सोच के कि कैसे रिवाइज करें, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, कहीं लास्ट टाइम पे कुछ भूल ना जाए। और ये फेज से मैं भी गुजर चुका हूँ। लेकिन आप सबके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप जो इन फ्लैश कार्ड्स का यूज करो, जो कि मुझे रेंसो रिवीजन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। देखो, जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है वैसे हम लोग बुक्स पलटने लगते हैं, नोट्स देखने लगते हैं बार बार। इससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लगता है, जिससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और सब कुछ याद रखना
पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन यहीं पे पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंटेंट बिल्कुल समराइज वैसे इन फ्लैश कार्ड्स में मिल जाएगा। ये फ्लैश कार्ड्स 95% सिलेबस कवर करता है और उसी के साथ ये आपके रिवीजन को फन एंड सुपर क्विक बना देता है, जिससे आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। अब उसी के साथ एक चीज समझ लो, जब आप टेक्स्ट बुक से रिवाइज करते हो इससे क्या होता है कि बार बार पेज पलटते हो, जिससे आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लगता है और रिकॉल भी नहीं हो पाता, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है पैसिव रिवीजन के लिए है। और यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। ये जो है 2 प्रूवन टेक्निक्स पे वर्क करता है। एक तो हो गया आपका एक्टिव रिकॉल, दूसरा हो गया स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल की अगर मैं बात करूं, जब आप फ्लैश कार्ड्स यूज करते हो तो हर एक कैंसर को याद करने के लिए खुद ही ट्रिगर करता है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी चीज को अगर आप एक्टिवली याद करते हो तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। और स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये है कि रेगुलर इंटरवल्स पे आप वही कार्ड को दोबारा से रिवाइज करोगे। और ये टेक्निक एग्जाम के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है। और ये कलरफुल फ्लैश कार्ड्स जो है एक साइंटिफिक रीजन की वजह से भी बनाया गया है। स्टडीज ने प्रूव किया कि कलरफुल विजुअल जो है आपके मेमोरी को बूस्ट करता है और कॉन्सेप्ट्स को याद रखना और इजी बना देता है। और ये कार्ड्स का डिजाइन काफी ज्यादा इंगेजिंग है, जिससे आपको स्टडी बोरिंग नहीं लगती और इसमें आपको सब कुछ जो है कॉन्साइज, सिंपल एंड क्रिस्प फॉर्मेट में मिल जाएगा। और उसी के साथ इन फ्लैश कार्ड्स का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आपको जो रेगुलर माइक्रो रिवीजन करने का मौका मिलता है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंटेंट को आराम से क्लियर कर सकते हो, जिससे आप कोई भी चीज भूलोगे भी नहीं और इससे आपको बर्नआउट भी फील नहीं होगा। चैप्टर रिवीजन भी हो रहा है और नीट क्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और ये फ्लैश कार्ड सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नहीं है, इसको जो है रेगुलर रूटीन में डालो। रेगुलर आप इसके थ्रू रिवाइज करोगे अगर, तो आप टाइम से पहले सिलेबस भी कवर कर लोगे और साथ ही साथ आप जो है रेगुलर रिवीजन की वजह से कोई भी कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं, जिससे आप आराम से नीट क्रैक कर सकते हो। तो अगर इन फ्लैश कार्ड्स को बाय करना चाहते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहते हो, तो जाके जरूर बाय करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो इस तरह से आप शेड्यूल बना सकते हो, या फिर अगर आपका टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर मान लिया है कि 5:30 बजे तक आप जो है उठ जाओगे। उठने के बाद आधे घंटे का आप क्या करोगे, फ्रेश वगैरह होगे, 5 मिनट का थोड़ा बहुत बॉडी स्ट्रेच कर लेना और 5 मिनट जो है आप मेडिटेशन कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर आप स्टडी में फोकस होकर स्टडी कर पाओगे और 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स के अराउंड आप जो है ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपको मैं शेड्यूल बता रहा हूँ इसमें आपका थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको एक शेड्यूल बनाना है। उसी के साथ 6 to 7 AM एक सेशन करोगे, जिसमें आप क्या करोगे, कल जो स्टडी किए थे या फिर परसों जो स्टडी किए थे उसको रिवाइज करना है। ये चीज जरूरी है। यहाँ पे रिवीजन कर लिए तो आप जो पहले पढ़ चुके हो उसको बोलोगे नहीं। नेक्स्ट चीज आपको जो है 7 AM से लेके 8:30 AM तक या फिर 8 to 20 AM तक क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उसको स्टडी कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई बैकलॉग नहीं है, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कल जो पढ़े थे, परसों जो पढ़े थे या फिर उससे पहले जो पढ़े थे उससे रिलेटेड चाहो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर उसको रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद आपका क्लास टाइम में मान लेता हूँ कि 8:30 से लेकर 2:30 PM तक होगा, जिसमें आप कोचिंग जाओगे या फिर ऑनलाइन कोचिंग भी करोगे, तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद 1 घंटा आप लंच में और थोड़ा बहुत फ्रेश होने में इन सब में दोगे और थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे। और साथ ही साथ उस 1 घंटे के बीच में आप 10 से 15 मिनट का ना एक रिवीजन सेशन कर लेना, जो कि आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा आपका 3:30 से लेके 5 PM तक, जिसमें आप जो लास्ट सब्जेक्ट आपको कोचिंग में पढ़ाया गया या फिर लास्ट लेक्चर जो देखे उसी सब्जेक्ट को आप इस वक्त स्टडी करोगे, उससे रिलेटेड आप नोट्स पढ़ सकते हो और साथ ही साथ आप 30 मिनट्स देके जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर DPPs कर सकते हो जो आपको प्रोवाइड किया गया है। 1 घंटा आप स्टडी करोगे, 30 मिनट जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, DPPs कर सकते हो। यहाँ पे आपका 1.5 घंटे का परफेक्ट यूज हो जाएगा और आपका रिवीजन वगैरह भी हो जाएगा, नोट्स भी आप पढ़ लोगे। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगा तो केमिस्ट्री से रिलेटेड कर सकते हो। फिर आप 10 मिनट ब्रेक लेके 5:10 से लेके 6 PM तक आप सेशन करोगे, जिसमें आप जो फिजिक्स स्टडी करोगे। फिजिक्स में जो आपको कोचिंग में पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आप नोट्स पढ़ सकते हो। नोट्स पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, ठीक है, रिवीजन हो गया अच्छे से। अब उसके बाद जो है 6 PM से लेकर 6:45 तक आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या फिर DPPs करोगे और साथ ही साथ एग्जांपल्स देखना है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, यानी कि जो आपने लेक्चर देखा, जो आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखोगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। फिर उसके बाद जो आप DPPs करोगे जो आपको प्रोवाइड किया गया, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर आप 15 मिनट ब्रेक लेंगे। इस 15 मिनट ब्रेक टाइम में आप रिकॉल करोगे कि आज आपने क्या पढ़ा फिजिक्स से रिलेटेड, उसी को रिकॉल करना है। फिर 7 PM से लेकर 8:30 PM तक आपका सेशन होगा, जिसमें आप बायोलॉजी स्टडी करोगे। 1 घंटा आप बायोलॉजी स्टडी करोगे NCERT को, और उसके बाद जो है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या फिर DPPs करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपका फिक्स्ड होना चाहिए डिनर टाइम 8:30 से लेकर 9:15 PM तक आपका जो डिनर टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, जिसमें आप डिनर भी करोगे और थोड़ा बहुत ब्रेक भी रहेगा, और साथ ही साथ आप जो है अपने माइंड में रिकॉल करोगे कि आज आपने बायोलॉजी से रिलेटेड क्या पढ़ा। ये छोटे छोटे जो रिकॉल सेशन होंगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी ज्यादा हेल्प
करेगा। उसी के साथ डिनर के बाद 9:15 से लेकर 10 PM तक आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड, आज आपने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। उसके बाद 10:40 से लेकर 10:40 PM तक आप जो पहले पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन भी हो जाएगा। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक भूल चुके हो, तो उस टॉपिक को जाके दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। रिवीजन भी होता जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी परफेक्ट हो रहा है, स्टडी भी हो रहा है, तो यहाँ पे परफेक्ट टाइम यूज हो रहा है। और उसके बाद फाइनली 10 मिनट यानी कि 10:40 से लेकर 10:50 तक आप जो है आज पूरे दिन जो भी स्टडी किए उसको एनालाइज करोगे। आज का टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं वो देखोगे, फिर नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ तक आपका पूरा शेड्यूल हो जाएगा। अगर आप इवनिंग वाले बैच में पढ़ते हो यानी कि 2 PM से लेकर 8 PM तक क्लास करते हो, कोचिंग जाते हो, तो इसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर 2 PM से लेकर 8 PM तक आपका क्लास हुआ, 9:15 से लेकर 12:15 तक एक सेशन निकालोगे जिसमें जो मैंने बताया आफ्टर कोचिंग क्या करना है वही सेम चीज फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट डे आप जो मैंने बाकी चीज बताया उसको आप नेक्स्ट डे करोगे, सेम चीज हो जाएगा। ठीक है। उसी के साथ ये भी बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए सिर्फ शेड्यूल चाहते हो यानी कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल चाहते हो, तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसके लिए भी शेड्यूल अपलोड कर दूंगा। वो शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्लॉट होगा, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको शेड्यूल फॉलो करना है। फ्लैश कार्ड्स को जरूर बाय कर लेना, रिवीजन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।